ओम साई राम। मैं हूं श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको एक नई चीज़ के लिए बताने जा रही हूं। वो इतनी प्यारी है, इतनी अद्भुत है, जैसे स्वयं बाबा से मिलवाने जा रही हूं। तो आज जानते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में। क्या है ये, आप पहचानते हैं इसे? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है ये। ये देखिए, श्री साईं गीता। ये श्री साईं गीता है और ये जो है बाबा का कलयुग का ग्रंथ है। कुछ जो साईं डिवोटी हैं, साई के फुलवारी चैनल के तो सभी सदस्य जानते होंगे, क्योंकि साई के फुलवारी चैनल में रोज सुबह साई के श्री साईं गीता के अनमोल वचनों से सुबह होती है। तो यदि कोई डिवोटीज नहीं जानते हैं, क्योंकि पीछे भी एक कॉल आया था मेरे पास कि मुझे साईं गीता के बारे में बताइए, तो मुझे लगा कि मुझे चैनल पे इस बारे में सभी डिवोटीज को बताना चाहिए। जिन लोगों को पता है उन्हें भी, और जिन लोगों को नहीं पता है वो भी श्री साईं गीता के बारे में जान सके। तो जो श्री साईं गीता है ये कलयुग का ग्रंथ है, जिसे श्री आनंद साई जी ने लिखा है। तो कहा जाता है कि कहा नहीं जाता, ये असलियत है कि बाबा ने स्वयं साईं गीता का जो है, साईं गीता ग्रंथ का जो लेखन है वो बाबा ने खुद आनंद साई जी के द्वारा कराया था। उनके अंदर विराजमान होके बाबा ने उनसे श्री साईं गीता लिखवाई थी। तो जो ये श्री साईं गीता है, इसे आप स्वयं बाबा ही मान सकते हैं। बाबा स्वयं इसमें विराजमान है। और ऐसा भी कहा जाता है कि श्री साईं गीता जिसके भी घर जाती है तो बाबा स्वयं उसके घर में चले जाते हैं, बाबा खुद विराजमान हो जाते हैं, और जो उस घर का माहौल है, वातावरण है, एकदम से बदलने लग जाता है। ये हर किसी ने महसूस किया है। जिनके घर में श्री साईं गीता है उन सभी डिवोटीज का ये कहना है कि बाबा जब आते हैं तो घर की परिस्थितियां, घर का वातावरण, घर के मेंबर्स के सोच, सब कुछ बदलने लग जाती है। और जब इसको हम पढ़ते हैं, इसका पठन करते हैं, इसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं तो हमारी जिंदगी ही बदलनी शुरू हो जाती है। यदि मैं ये कहूँ कि यदि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, इफ़ यू कैन हील योर लाइफ, यदि आप अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि इसे सिर्फ पढ़िए मत, इसे पी जाइए। इसमें जो एक एक श्लोक लिखा हुआ है, एक एक जो शब्द लिखा हुआ है, उसे अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं एकदम से तो ये सब नहीं हो पाएगा, इतना चेंज इतना आसान नहीं होता अपने आप को बदलना। हम क्या करते हैं कि हम ना दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमारे लिए बदल जाए, लेकिन क्या हम खुद को बदल सकते हैं? खुद को बदलना बहुत मुश्किल होता है, अपने अंदर झांकना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप इसे पढ़ेंगे ना और श्री साईं गीता के वचनों को अपने अंदर उतारेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, जो इसमें लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ महसूस करेंगे। आप खुद बोलेंगे कि हाँ, मेरी जिंदगी बदल रही है बाबा के आने से। तभी मैं कह रही हूँ, इफ यू कैन हील योर लाइफ देन इसको पी जाइए। और यदि आपको मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो आप इसे अपना कर देख लीजिए। जैसे मैं ये नहीं कहती, श्री साईं सच्चरित्र भी बाबा का ग्रंथ है, जो बाबा ने दासगनु हेमंत पंत जी से लिखवाया था। श्री सतवन मंजरी बाबा ने दासगनु जी ने श्री सतवन मंजरी लिखी थी। उसी तरह आनंद साई जी ने श्री साईं गीता लिखी है। और जो ये श्री साईं गीता है, ये स्वयं बाबा है। इसमें बाबा ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, इतना कुछ लिखा है कि हम अपनी जिंदगी में यदि उन्हें अपना ले तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारी सोच, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जिंदगी का नजरिया है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आप एक बार श्री साईं गीता को पढ़ के देखिएगा, आपको कितना पढ़ने में भी कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है इसमें।
और इसके साथ साथ मैं आपको एक अनुभूति भी बताती हूँ इससे जुड़ी हुई। एक बार क्या था कि जैसे साई की फुलवारी चैनल के सभी मेंबर्स जानते हैं कि जो है अमृतवाणी का पाठ हमारे यहाँ होता है। तो ऐसे ही एक दिन अमृतवाणी का पाठ हो रहा था। तो क्या हुआ कि एक जो लेडी है वो आया करती थी हमारे यहाँ, हर हफ्ते आती हैं वो। तो उनके जो है उनके ननद के हस्बैंड है जो उनके जियाई हैं वो बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। वो वेंटिलेटर पे थे 21 दिनों से और उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। इतना मतलब ट्रीटमेंट करा चुके थे वो, लेकिन उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो वो मुझे बोली, उनकी बड़ी आस्था है, तो कहती कि भाभी आप अमृतवाणी आज जल्दी कर लेना, मुझे ना उनका पता करने जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, आप आ जाइए, जल्दी हो जाएगी तो आप चले जाना जल्दी। तो क्या हुआ कि जैसे अमृतवाणी शुरू हुई और मैं अमृतवाणी के पाठ के लिए बैठी तो बाबा मुझे बैठने नहीं दे रहे थे। बाबा मुझे बोल रहे थे तुम इन्हें साईं गीता दे दो, तुम इन्हें साईं गीता दे दो। तो मैं बाबा से बोली, बाबा मैं ऐसे कैसे दे दूं जब वो नहीं मांगे मुझसे। तो बाबा मुझे बार बार यही कहे कि तुम इन्हें श्री साईं गीता दे दो, श्री साईं गीता दे दो। फिर जब अमृतवाणी कंप्लीट हो गई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाभी आप उनके लिए बाबा की उदी और श्री साईं गीता ले जाएंगी क्या? तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि हाँ आप मुझे दे दीजिए, और उन्होंने झोली फैला के मुझसे ली और वो साथ लेके गई। मैंने उन्हें बोला कि आप इन्हें उनके तकिए के नीचे रख देना, उनके पिल्लों के नीचे रख देना, और जो बाबा की उदी का टीका उनके माथे पर लगा देना। मैंने कहा यदि वो ठीक हो जाए, भगवान करे बाबा करे वो ठीक हो जाए, तो वो एक बार इसका पाठ जरूर कर लेंगे, इसका पारायण जरूर कर लेंगे। तो वो ले गई मुझसे और बड़े अच्छे से, बड़े श्रद्धा भाव से वो लेके गई और उन्होंने वैसा ही किया जैसे मैंने उन्हें कहा था। तो आप मानेंगी नहीं, जो इंसान 21 दिन से वेंटिलेटर पे थे वो 2 दिन में जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए। मुझे सुन के इतनी हैरानी हुई और इतनी खुशी भी हुई। हैरानी क्या होनी थी कि बाबा की लीलाएं ही ऐसी हैं, उसमें हैरानी तो होती नहीं है, पर बाबा की लीलाएं ऐसी अपरंपार होती हैं। जिसकी जिंदगी में बाबा ने जाना होता है, जिसकी जिंदगी में पहुंचना होता है, बाबा पहुंच जाते हैं। तो 2 दिनों में जो इतना परेशान थे, 21 दिन से उन पे कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, कोई किसी चीज का असर नहीं हो रहा था, और 2 दिनों में वो जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए और जल्दी अपने घर वापस लौट आए। और इतना मतलब इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि बाबा मुझे बोल रहे थे कि तुम इन्हें दो, तुम इन्हें दो। तो श्री साईं गीता उनके घर पहुंच रही थी, बाबा उनके घर पहुंच गए थे, तो कुछ अनर्थ तो हो ही नहीं सकता था। जब बाबा उनके घर पहुंच गए थे तो बाबा ने सब ठीक कर दिया, उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। और इस तरह की बाबा की लीलाएं होती है। जब बाबा पहुंच जाते हैं, घर में विराजमान हो जाते हैं, तो बाबा हर काम बनते चले जाते हैं, हर चीज संवरती चली जाती है। तो ये है श्री साईं गीता की लीला। और जो साईं गीता है इसमें इसका भी यदि आप करना चाहें तो इसके भी पारायण वैसे ही किया जाता है। इसमें कोई ऐसा ये नहीं होता है कि आपने 1 हफ्ते का करना है, 1 महीना, जो आपकी श्रद्धा है। 2 पेज पढ़ना चाहिए 2 पेज पढ़ सकते हैं, हफ्ते का पारायण करना चाहिए हफ्ते का कर सकते हैं, महीने का करना चाहिए तो महीने का पारायण कर सकते हैं। लेकिन इसके पारायण करने में बहुत आनंद आता है। और जो श्री साईं गीता यदि नहीं है आपके पास, तो श्री साईं गीता के अनमोल वचन है जो हर रोज साईं की फुलवारी चैनल पे अपलोड होती हैं, रोज आप सुन सकते हैं। जो सुमिता जी हैं वो बड़े प्यार से, बहुत मतलब उनकी आवाज इतनी अच्छी है। आप जब श्री साईं गीता के वचन सुनेंगे उनके मुख से तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप सुन के देखिएगा, साईं की फुलवारी चैनल पे वो सब मतलब बाबा के जो श्री साईं गीता के श्लोक हैं सब अपलोड किए जाते हैं, रोज सुबह किए जाते हैं। तो उनमें बहुत सुनने में आनंद आता है। इसी तरह बाबा की ये जो एक नया जो ग्रंथ है, नया तो नहीं कहूँगी मैं, जो बाबा का ये ग्रंथ है, कई जो डिवोटीज है नहीं जानते कि श्री साईं गीता क्या है। अभी परसों चौथ मेरे पास फोन आया था तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए आप सब लोगों को कि श्री साईं गीता क्या है, श्री साईं गीता के बारे में। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप जरूर पढ़िएगा, आपको मौका मिले तो श्री साईं गीता का पारायण जरूर करिएगा। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।